संसारवाणी न्यूज देखने वाले सारे दर्शकों संजय कोत की ओर से नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम सारे में। फिलहाल मैं मौजूद हूँ हांसी के में जो लोग सचिवालय उसके बाहर है, लेकिन यहाँ बाटड़ा गांव के लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं काफी सालों से, कई सालों से मतलब प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो जोर जोर से मतलब धरने प्रदर्शन भी किए जा रहे हैं और नारेबाजी भी की जाने लग रही है। आखिर ये नारे क्यों और किस लिए किए जाने लग रहे हैं, एक एक करके बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि पूरा मामला क्या है और किस लिए ये मतलब नारेबाजी जो करने लग रहे हैं। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मतलब जो आप इतने जोर शोर से नारे लगाने लग रहे हैं प्रशासन के खिलाफ भी और मतलब हांसी पुलिस के जो प्रशासन उसके खिलाफ, आखिर क्यों इतना बड़ा मतलब आप लोगों ने इतना मतलब तंडा उठाना पड़ा, किस लिए आप ये इतनी संख्या में यहाँ पे धरना कर दे रहे हो? धरना हम दे रहे हैं यहाँ पे बाटड़ा गांव के हांसी उपमंडल के अंदर जो बाटड़ा गांव आता है उसके दलित समुदाय के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और जिनका पिछले 8 साल से लगातार सामाजिक बहिष्कार जारी है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की भी टीम हरियाणा सरकार की जांच को और हरियाणा पुलिस की जो जांच थी, हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस की दोनों की जांच को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से नकार दिया है। और उसमें कमेटी बनी थी, यूपी के 2 रिटायर्ड डीजीपी, 2 डीएसपी हांसी के रेस्ट हाउस में आए थे और उन्होंने पीड़ित लोगों के और गांव में जो भी सामाजिक बहिष्कार के बारे में बताना चाहता है उन लोगों के बयान दर्ज किए हैं। और जैसे ही बयान दर्ज करके टीम यहाँ से गई है, गांव के जो दबंग लोग हैं, जो सामाजिक बहिष्कार के आरोपी है या उनके रिश्तेदार है, सगे संबंधी है, उन लोगों ने भी हमारे लोगों के ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया है, धमकियां देनी शुरू कर दी है। और जिसके बारे में हमारे साथ जो भी घटना घटती है वो पुलिस प्रशासन को हम लिखित रूप में देते हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। इससे साफ साफ पुलिस का रवैया, जातिवादी रवैया साफ साफ नजर आ रहा है। और आज का ये प्रोग्राम रखा था और हमारे अधिवक्ता जो रजत कलसन जी है वो अभी दिखाई नहीं दे रहे, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? क्योंकि पुलिस रात से ही 2-3 दिन से ही हमारे साथ नंगा नाच करने लग रही। 2023 के मुकदमे थे, उनके नोटिस हमारे पास भेजने लग रही है। और कोई मुकदमे रोड जाम वगैरह के हैं, उनमें हमारे पास नोटिस वगैरह भेज रही है। और अब मेरे को सूचना मिली है कि हांसी पुलिस ने एडवोकेट रजत कलसन जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इससे ये मत ना समझे हांसी पुलिस कि हमने गिरफ्तार कर लिया और ये सिस्टम खत्म हो जाएगा। इससे भी बड़ा महा आंदोलन तैयार होगा पूरे हरियाणा के अंदर। अभी मैं आपको रोकना चाहूंगा, मतलब जो रजत कंसल है वो एक लॉयर है, वकील है। बिल्कुल जी, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन वो तो सही और गलत क्या है उसकी मतलब आवाज उठा रहे कोर्ट के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको गिरफ्तार क्यों किया? सर, उनको गिरफ्तार इसलिए किया कि उनको भाई पुलिस को ये लगता है कि भाई ये सारा का सारा सिस्टम है ना रजत कलसन करवा रहा है। रजत कलसन किसी को ये नहीं कहता अगर भाई कोई अपना काम करके ठीक ठाक खा रहा है उसको कोई गाली दे या उसका मर्डर कर या रेप कर, ये रजत कलसन नहीं कहता। ये कुछ गंदी मानसिकता के जो लोग हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं और पीड़ित लोगों को न्याय दिलवाने के लिए रजत कलसन कोर्ट में पूरी अच्छी तरीके से पैरवी करते हैं। इसलिए रजत कलसन को गिरफ्तार करने की अगर बात की जाए किसी खाप को लेके, किसी मतलब बड़े आंदोलन को लेके, उसमें भी जो रजत कंसल का जो नाम है वो सबसे पहले मतलब सुर्खियों में रहता है। सबसे पहले रजत कंसल का नाम वहाँ पे टारगेट किया जाता है। इसके पीछे की क्या मानसिकता है? इसके पीछे की मानसिकता ये है कि कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि जो पहले मनुष्य स्मृति द्वारा जो वर्ण व्यवस्था चलाई गई थी, भाई कोई दलित अगर कोई भजन करे तो उसका गला काट दे या कोई सुने तो उसके कान में तेल डाल दे, यानी कि दोबारा से मनुस्मृति लागू करने की कोशिश है कि किसी के साथ कुछ भी हो वो सहन करते रहे लेकिन उसके खिलाफ आवाज मत उठाइए। तो अभी जो आपका ये धरना प्रदर्शन है कब तक चलेगा और किस दिशा में और किस दशा में क्या के हिसाब से चलेगा? धरना प्रदर्शन हमारा चल रहा है जी, और जैसे भी जब तक हमारे को न्याय नहीं मिलता हम यहीं पे अपना धरना स्थगित रखेंगे और कंटिन्यू हमारे आना विरोध रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जा सकती। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख रहे हो मतलब काफी दिनों से जो बगाना गांव का जो मामला है या फिर बाटड़ा गांव का मामला या मिर्जपुर कांड जो हुआ है, मतलब बहुत सारे हरियाणा के अंदर इतने अनेकों कांड हुए हैं जो कि जिसके अंदर मतलब एससी समुदाय के जो लोग हैं उनके साथ में मतलब
इतना दुर्व्यवहार किया गया और फिर ये सरकार इतनी मतलब गंदी मानसिकता अपनी दर्शा रही है, मतलब उन्हीं लोगों को सहाय दे के सुरक्षा भी दे रही है। काफी माता शक्ति भी यहाँ पे मौजूद है, तो मैं एक एक करके इनसे बातचीत करने का प्रयास करूंगा आखिर इनका क्या उद्देश्य है। माता जी नमस्कार। अच्छा, जो आप अभी इस उम्र में आपने तो घर पे बैठ कर मतलब राम नाम लेना चाहिए था, लेकिन आप अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ बैठे हो। हाँ, राम नाम क्यों कर लेवा, लेन देवा जद लेवा। क्या क्या दिक्कत आ गई, ऐसी कौन सी समस्या आ गई? दिक्कत क्या आ गई? जी। सरकार का सारा देश का मुख्यमंत्री और मोदी है। हाँ। तुम्हारा बाटला गांव का तो सरपंच था। हाँ। सरपंच था, खुद सरपंच ने हमारे से अन्याय करया। किस तरह इसने का आपके साथ बंदी अन्याय कर दी हमारे से। बटन कौन दिया हमें? खेता में हमारी 2-2 लाख की मैच थी, हमने 50-50 हजार में बेच दी। क्यों बेच दी? इन बटन कौन दिए? क्यों? ये 50-50 किले पैदा कर सके थे तो हमारे बूढ़े 5-5 किले नहीं पैदा कर सके थे। क्यों? ये घने जाम जाने थे किले, हमारी भी हक था। कौन था? था नहीं। फिर खुद सरपंच रुक के मरवाने वाला, छोटी छोटी जुआर हो बरसीन हो जदे रुका मरवा दे। वो अगर फलाना का बात सुने, न्यू कह दे हमारा जुआर हो रही है मोल ले लो, वो मोल मरवा दे, तो उसने न्यू बोल कौन मरवाया? बंदी खुल गई। न्यू क्यों नहीं मरवाया? वो रुपया लेने का मारा तो बोल मरवा दे। एक जुआर बो रखी है फलाने कर 8,000 रुपये कनाल देवा। हाँ, और किसका है नहीं, वो बेचारे लेवा है वे। नहीं, फिर इतना रेट कनाड़ का 8,000 रुपए रेट, 8,000 रुपये। हाँ, बरसीन का भी इसका भी। तो वो सरपंच उसने न्यू गोवा क्यों नहीं मरवाया? बंदी खुल गई, बंदी खुल तो गई। कहीं पे भी नहीं है, पूरा बाटला गांव में है। 1 किले की तूड़ी आ जाए इतने में तो। हाँ, 1 किला की तूड़ी तो क्यों कर आ जाए इतना में? वो जुआर तो फिर बीज दे, वहाँ कटवा दे और फिर बीज दे। कई बाडे ले ले हैं जुआर आके। लेकिन तो अगर इनका और जो सा न्यू कह भाई बंदी कौन ही गम है, जो से नहीं हमारा मुंह पाके न्यू कह दे बंदी कौन ही रम ना, तो हमें बंदी कौन करी रम कौन ही टोके तो हम बंदी खोल देंगे। हमारे मुंह पकुआ के तो देखो 8 साल हो गए किसी ने बंदी का गवाए कौन मरवाया ही लगे। डांगर में हमने कोई दिन मारे ढूंढ मारे कुत्ते पड़े चौड़ा लग रही है। बता जा जाके देखो दिखा 10 साल हो गए। सरपंच ने कैसे बोले नहीं इस बाटला चमारा के बोले नहीं लोन पास को नहीं हुआ है। जाके वो तो उसने मेरा क्यों नहीं चमार जाती है इसलिए कौन होंगे के ये जाति के नाम पे एक बहुत बड़ा वितंडा मतलब खड़ा किया जाने लग रहा है। जो सवर्ण समाज के जो लोग हैं, मेरी उनसे भी मतलब आग्रह है, अपील है। वैसे तो मतलब कहीं पे भी कोई भी मतलब आपका धरना प्रदर्शन होता है तो 36 बिरादरी के नारे बड़े जोर शोर से लगते हैं। आखिर ये कौन सी जाति में आते हैं लोग? ये कौन सी 37वीं जाति आप लोगों ने बना दी जो अपने हक का अधिकार लेने के लिए इतनी गर्मी में इतने धूप में जो मतलब ये रोड के ऊपर आकर के मतलब नारेबाजी कर रहे हैं आपके खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी। क्या ये आपके भाई नहीं है? क्या आप ये 36 जात में नहीं आते हैं? जब आपको जरूरत होती है आंदोलन की, किसान आंदोलन हो इसमें या कोई भी आंदोलन हो, तब तो आप 36 बिरादरी के बड़े जोर शोर से नारे लगाते हैं। लेकिन आज वो 36 बिरादरी कहाँ गई? एक बार सोचिए और देखिए जी। न्यू कहना चाहिए तमें डंगर भी ना बे। सरपंच की तो यह मतबल था भाई तमें ना बंदी को नहीं तमें मेरा बढ़ियो मना तम 36 जात ने तमें बनाए सो वोट उसने देव या ना देव, खुद सरपंच ने बंदी कर दी मारी। हाँ, और जो से न्यू कहा हमने कया को नहीं हम नाम दरा मनसा के हमारे सामने आके न्यू कह दो हमने को नहीं कया। हाँ, मान जावांगे हम जो सा आके न्यू कह देगा। पिछले 8 साल से चलन लग रहा है। 8 साल पिछले 8 साल तक इतनी दुर्गति हो रही है पूरा गांव की। सिर्फ एक पानी भरण का नलका पीने का पानी न लेकिन दलित समाज और सवर्ण समाज के बीच झगड़ा हुआ था। पंडितों के लड़के थे कुछ और कुछ सवर्ण समाज से थे और कुछ हमारे दलित समाज से लड़के थे। उनके किसी के हाथ पांव सब तोड़ फोड़ करके सिर्फ एक पीने के पानी को लेकर झगड़ा हुआ था। और उस झगड़े को चलते हुए पूरे 8 साल हो गए जी। हिसार चला, चंडीगढ़ हर जगह से फैल करवा दिया इन लोगों ने दे लेकर। अब सुप्रीम कोर्ट से टीम आई थी जांच के लिए, 2 बार टीम आ चुकी है। उस टीम के रहते रहते भी इन लोगों ने हमारे साथ बदमाशी करने की कोशिश की। जहाँ पे जो रेस्ट हाउस है मतलब 3 लोग थे। ये थोड़ी देर पहले जो एक वो भाई साहब बयान दे रहा था उसके साथ है कि तुम लोग आ तो गए हो यहाँ पे बयान देने के लिए, मीर नाम है उसका, जिसके साथ उन्होंने ये बातें बोली है कि हम नोट कर रहे हैं जो भी यहाँ पे बयान देने के लिए आ रहे हैं तुम्हारे समाज से, उन सबको हम नोट कर रहे हैं कि कौन कौन यहाँ पे आ रहा है। फिर
काटेंगे तुम लोगों को, फिर देख लेंगे। तभी उसने जाकर टीम के सामने ये बात रखी। जब उसकी बयान देने की बारी आई तभी उसने जाके रखी, तो टीम ने भी देखा वहां से ऊपर से कि कौन कौन लोग हैं, उसी समय नोट भी किया। इतना कुछ होने के बाद भी, मौके के ऊपर ये बातें होने के बाद भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर से सब लोगों ने पशु बेच, ये यहाँ पे बैठे हैं, इनसे भी संख्या कहीं ज्यादा है। ये धरना सिर्फ आज का नहीं है, पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं, पिछले 8 सालों से लड़ रहे हैं। किराने का सामान हमारा बंद हो गया, पशुओं के लिए चारा बंद हो गया, कोई घास फूस लाने के लिए कोई भी नहीं जा सकती, पीने का पानी तक बंद हो गया। जोड़ में पानी पियाने के लिए जाते हैं तो बीच की गली से नहीं गुजर सकते। ना इन्हें मना कर दिया कि मैं अगर बाल काटूंगा तुम लोगों के, तुम्हारे समाज के किसी भी आदमी लड़के या तो हमारे 11,000 रुपए का दंड लग जाएगा। ये झेलते झेलते ये टाइम आ गया। कुछ लोग तो पलायन कर चुके हैं। उसी टाइम से मैं भी 2018 से निकल गई थी वहां से। मैं हंसी में ही रहती हूँ और स्कूल में लगी हुई थी। भाईचारा कमेटी है बाटला गांव की, जो जिसकी उस पे साध पे ये बहिष्कार हुआ था पूरे गांव का, उसका वीडियो तक भी है। जो चौकीदार ये कह रहा है कि हमारे गांव गली घर कहीं भी यहाँ से गुजरेगा नहीं, खेतों में से कोई घास फूस नहीं लाएगा, सबकी बंदी है। उसके बावजूद, सारे सबूत देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुँचते। ये धरने प्रदर्शन रोज का सिस्टम हो गया जी। कमाने खाने सब बंद हो गए हैं, सब ने अपने पशु बेच दिए। किसी के घर में कोई पशु नहीं है, ऐसे किसी ने रिश्तेदार के भेज दिए। अब भी निकल रहे हैं गाँव से लोग, हम भी निकल गए थे। मैं स्कूल में थी, भाईचारा कमेटी ने रोज यही बात बोली कि ये चमारी बस हमें स्कूल में नहीं चाहिए। मैं मिड डे मील का काम करती थी, परेशान होके गांव छोड़ा था, परेशान होके। इतना टॉर्चर, हमारा पूरा समाज ही टॉर्चर कर रखा है जी। और लड़ते लड़ते जो वकील हमारे लिए एडवोकेट रजत कलसन जी, जो हमारा केस लड़ रहे हैं, उसके ऊपर भी उंगली उठा रखी है। उसको मारने के लिए धमकियां देते हैं, उठा रहे हैं कि भाई तू अगर कुछ कार्रवाई करेगा इनकी तो तेरे को हम नहीं छोड़ेंगे। सीधी धमकी दे रहे हैं। आज भी मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। बाबू जी यहाँ पे आना चाहते थे, रजत कलसन जी, हाँ जी, यहाँ पे आना था उनको। हम सब लोग इकट्ठे हुए थे। और सबसे बड़ी जो है आसी पुलिस है, ये गड़बड़ कर रही है बीच में। उनको तभी कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था जब उन आदमियों ने जो बहिष्कार, उनका तो काम ही नहीं था वहां पे आने का जहाँ पे हमारे बयान हो रहे थे। जो दिल्ली से टीम आई हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, उनका तो आने का मतलब ही नहीं था वहां पे। उन लोगों के ऊपर भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया उन लोगों ने। आसी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया, तभी पुलिस के खिलाफ कर रही हैं ये। सोशल मीडिया तक हमारी बंद कर दी, आगे चलने नहीं दे रही। हमारे पास सिर्फ एक ही साधन है कि हम हमारी बात पूरे देश में विदेश में कहीं भी हमारे अपने भाईचारे तक पहुंचाएं, हमारे अपने लोगों तक पहुंचाएं, तो हमारी सुनवाई हो जाए। उसके लिए सोशल मीडिया तक बंद कर दी है। हमारी कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए बैठे हैं जी यहाँ पे। ये एक दिन का काम नहीं है, 8 साल से बैठे हैं। महीने में 15 दिन में 20 दिन में बैठे ही रहते हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते ही रहते हैं। हाँ जी। तो जैसा कि ये पूरा मामला जो इन्होंने एक एक करके बताया और पूरा बारीकी से बताया, ये मानवता को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें हैं। मानवता को शर्मसार करने वाले ये उन लोगों का जो बदसलूकी के साथ में व्यवहार किया गया, ये मानवता को शर्मसार करता है, इंसानियत को शर्मसार करता है। आखिर ये किस हद तक सही है, आप भी मेरे को सभ्य कमेंट के माध्यम से जरूर बताना। और एक इंसान के साथ में जानवरों से भी बदतर सलूक करना और बदतर व्यवहार करना, ये कितना सही है? क्योंकि वैसे तो बड़े दावे के साथ में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो ये विकास कैसा है? एक तो मतलब अपने घरों में ऐसा आराम की जिंदगी जी रहे हैं और एक रोड के ऊपर अपने हक अधिकार के लिए खड़े, ये किसका विकास है? और दूसरी बात, बड़े दावे के साथ बोलते हैं कि स्वतंत्र भारत, आजाद भारत। कहाँ भारत, कहाँ आजाद है भारत? आज भी जाति और धर्म के उसमें वितंडों में आज भी गुलाम है। अगर आप इनको देखते हैं, एक बार देखिए, सभी के चेहरे दिखाइए, एक बार गौर से दिखाइए इस चेहरे। ये वही आजाद भारत की तस्वीरें हैं जिसको आप गर्व से बोलते हो आजाद भारत। तो फिर इनको गुलाम क्यों बनाया गया? इनके साथ में क्यों इतनी बदसलूकी की गई? किस लिए की गई? ये एक समुदाय, मतलब गरीब समुदाय से आते हैं, इसलिए ये बिल्कुल नाइंसाफी है और सरासर गलत इनके साथ में हुआ है। इस शोषण के खिलाफ और इस जुर्म के खिलाफ
मैं तो ये बोलूंगा सभी को आवाज उठानी चाहिए अगर आपके अंदर इंसानियत जिंदा है तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।